जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर प्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हो भाई मेरे साथ मिलकर, और मैथ में आपका चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, घर पर पढ़ रहे होंगे और नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपका भाई आगे लास्ट में आपका वही फ़ायदेमंद काम करेगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के वक्त नोट्स ही आपका भाई साथ देता है। ठीक, और इसलिए जितना बताया जा रहा है भाई बेसिक लेवल से, मतलब ये तो नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट कोई चीज़ हाई उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं शुरू से अंत तक आपको बताऊंगा जितना कुछ रहेगा। ठीक है, जितना आपका लेवल है मैं उस सबको बताऊंगा कि हाँ आपको कैसे करना है, कैसा आपका बेस है, क्या आपका आने वाला कौन सा क्वेश्चन, ये सब आपका चलेगा। ठीक है, संडे स्पेशल जानते हैं आप लोग कि आप लोग के लिए मैराथन लेके चलते हैं। 20-25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन की श्रृंखला चलती है। लास्ट में हो सकता है हम लोग और बड़ी क्लास लेके चलें। अभी आप लोग, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो भाई फिजिकल पर ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोगों का आया है, डेट आ गया है क्योंकि रनिंग का, जिस यारों का रनिंग नहीं हुआ है तो लोग उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। अब भाई जिसका इस बार सिलेक्शन नहीं, मतलब अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर था या रनिंग में किसी वजह से नहीं हो पाए इस बार, तो फिर से लग जाइए भाई, मेहनत करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है आपका जल्द ही आ जाएगा। और साल भर में लगभग सुनाई दे रहा है कि 2 वैकेंसी आपकी होंगी, इसलिए अभी से लग जाओ भाई। इसी के साथ साथ यही नहीं है, आपका जानते हैं कि स्पेशल एसएससी जीडी भी आया है अभी, क्योंकि 24 तारीख से हो सकता है उसका भी अप्लाई चले। तो कोई इसमें कोई अलग से कुछ और नहीं है, मैथ तो जो कुछ है यही से, मतलब यही सब आते हैं, थोड़ा सा बस लेवल क्या घुमा फिरा के कर देते हैं इधर से उधर। ठीक है, इसलिए अभी से लग जाओ भाई, क्योंकि इसकी डबल वैकेंसी आने वाली है। 1 अगस्त में फिर से सुनाई दे रहा, तो भाई इसमें भी मेहनत करो। आपका अगला जो है, अगर आप टारगेट बनाए हो उसको भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए लग जाइए और पढ़ाई करिए भाई। थोड़ा वीडियो शेयर किया करें आप लोग भी, और लाइक कमेंट करके बताया करें, कमेंट किया करें कि हाँ कैसे आपकी क्लास चल रही, ठीक चल रही है, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो ज़रूर बताया करें। ठीक, चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज हम लोग पढ़ा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं, और इसमें हमने आपको बताया हुआ है कि कुछ फार्मूले आपको बताया था। जैसे अगर देखा जाए, आपको हमने बताया था, एक तो कल बेसिक क्लास आपका लेके चले हैं, हो सकता है कि देखिए बेसिक क्लास ही जो है आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से अगर आप सही से करें तो उसी में से आपका एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम लोग देखें। अपर तो नहीं कहेंगे, इतना ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, निम्न नहीं होते हैं, लेकिन इन सब बातों को भाई गौर करके देखेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि बहुत हवा हवाई में चलें, तो ऐसा भी नहीं चलना है। जितना कुछ टॉपिक वाइज है वो आपका चल रहा है। और जो अभी नए हो भाई, थोड़ा सा वीडियो को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो। ठीक है, और प्ले लिस्ट में आपकी जितनी भी वीडियो हैं टॉपिक वाइज, नंबर सिस्टम से लेके अभी तक जितना पढ़ाया गया है वो सब क्लास आपका मौजूद है। और पूरा कोर्स क्या है, फ्री ऑफ कोर्स है भाई, इसलिए इसका फ़ायदा उठाएं, ना कि मिसयूज करें। ठीक है, चलिए हमने आपको कल बताया था साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज होता क्या, जैसे अगर हम कहें सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, थोड़ा सा बेसिक कुछ इसके बारे में आज जानकारी और ले लेते हैं। साधारण ब्याज देखिए, जैसे अगर हम कहें कोई साहूकार से आप या किसी बैंक से आप कुछ लोन लेते हैं, जैसे आपने ले लिया 10,000 रुपया ले लिया, या मान लें एक छोटा सा अमाउंट मान लें, आपने लिया मूलधन, कोई बैंक है आपको दिया कितना, मान लें हम आपको दिया 1,000 रुपया, आपने उधार लिया किसी से। कोई दर से लेते हैं, मतलब कोई उस पर इंटरेस्ट लगता है, कितना % इंटरेस्ट लग रहा है, तो कोई रेट होता है, मान लीजिए आपका R बराबर 10% ले लिया जाए। ठीक है, या आपसे कह दिया जाए ब्याज आप दे रहे हैं, ब्याज कितना दे रहे हैं, तो कह दे आपको 500 रुपया आप ब्याज दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 500 रुपया आप ब्याज दे रहे हैं। तो अंत में उसे लौटाओगे कितना भाई, तो देखिए अंत में जैसे आपने उधार लिया 1,000 और उससे बढ़ा के ब्याज के रूप में आप कितना दे रहे हो, कहोगे 500। तो अंत में उस बंदे को, मतलब या जिससे आप लिए रहोगे उसको लौटाओगे कितना, तो कहोगे 1000 + 500, मतलब टोटल 1500 रुपया उसे क्या करोगे भाई, लौटाओगे। तो आपका जो लौटाओगे कुल, उसे मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज का योग होता है। क्या होता है, मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज का क्या होता है भाई, तो योग होता है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 1500 रुपया। कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज की अगर परिभाषा कहा जाए
तो मूलधन के अतिरिक्त दिया जाने वाला धन, मतलब मूलधन को, जैसे इनको हम छोड़ दें, मान लीजिए 1000 को, मूलधन के अतिरिक्त जो धन दे रहे हैं, जैसे हम 500 रुपया और दे रहे हैं, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे भाई, ब्याज कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ब्याज कहेंगे। और साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है। जैसे अगर कहा जाए इस साल हम लोग ले रहे हैं 10% ब्याज, कितना ले रहे हैं, इंटरेस्ट कितना है रेट, तो कहें 10% है, तो अगले साल भी हमको 10% लेना है, इसके अगले साल भी 10%, मतलब प्रत्येक वर्ष आपका ब्याज जो होता है वो समान लगता है। अगर इस साल 500 रुपया लिया गया है तो अगले वर्ष भी कितना, 500 लगेगा। लेकिन यही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, तो वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अगर इस साल 500 है तो अगले साल उस 500 का भी ब्याज बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और फार्मूला आपको बताए थे हम। जैसे फार्मूला क्या बताया था हमने, आपको बताया था कि जैसे एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो कहे थे हम पी गुणे क्या होता है भाई, आर गुणे टी, पूरे का बटा क्या होगा, तो कहेंगे 100 हो जाएगा। अब देखिए पी से किससे प्रदर्शित करते हैं, तो पी बोलते हैं भाई मूलधन को, क्या बोलते हैं, तो पी कहेंगे हम मूलधन को बोलते हैं। ठीक है, पी आपका हो गया मूलधन। अब ब्याज को क्या बोलते हैं, तो रेट बोलते हैं। अब मिश्रधन क्या है, अमाउंट ए है, इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे एसआई बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एक ही फार्मूले से आप सब फार्मूला बना सकते हो, हमने कल आपको बताया था कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आज इस पर कुछ और आगे हम लोग चलेंगे, देखें इनको कैसे करेंगे हम लोग हल। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, वार्षिक ब्याज की दर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहां पर वर्षों की संख्या और ब्याज की दर कह रहे हैं आपसे बताना है, मतलब वो दोनों क्या है, सेम है। मतलब अगर हम कहें टाइम बराबर किसके, तो टाइम बराबर कहते हैं हम रेट के बराबर है। यहाँ पे टाइम बराबर किसके है, तो यहाँ पे रेट के बराबर, मतलब टी का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आर हो जाएगा। एक तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, बेसिक आप कर सकते हो। तो देखिएगा बेसिक कैसे है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जैसे आपसे कह रहा है 4/25 कह रहा है, क्या भाई कह रहा है 4/25, तो हमने आपको बताया था नीचे वाला हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल। कल हमने आपको बताया था परसेंट को कन्वर्ट करना। ठीक है, 10% बराबर क्या होता है, तो कहेंगे 10/100, 0 से 0 कैंसिल, तो बचा कितना, 1/10। नीचे वाला हमारा क्या होता था भाई, प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या होता था, तो ब्याज होता था। अब मिश्रधन कितना हो जाएगा, अगर 10 रुपया था भाई, किसी को आप उधार दिए, 1 रुपया वो ब्याज के रूप में दे रहा, तो लौटाएगा कितना, तो कहेंगे 11 रुपया। तो मिश्रधन कितना होता था, कहेंगे 11 रुपया। ठीक, तो वही चीज यहां भी है, नीचे वाला हमारा क्या है, तो कहेंगे प्रिंसिपल है, ऊपर वाला क्या है, तो कहेंगे ब्याज है, साधारण ब्याज है। क्या है भाई, साधारण ब्याज है, या ऐसा ही लिख दें, सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहेंगे। ठीक, अब आपका फार्मूला एक होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, इसको सबसे पहले समझें। देखा जाए यहाँ पे, तो फार्मूला क्या होता है भाई, आई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी, पूरे का बटा क्या होता है भैया, तो कहेंगे 100 होता है। क्या होता है, पूरे का बटा क्या होता है भाई, तो 100 होता है। अब यहाँ आई का मान क्या है, तो कहेंगे 4, पी का मान कितना है, तो कहेंगे 25, पी का मान कितना है भाई, तो कहेंगे 25 है। थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख दिया जाए, सबसे सही रहेगा। तो आई का मान कितना है भाई, 4 है, और पी का मान कितना है, तो कहेंगे 25 है, गुणे आर का मान देखना भाई, आर का मान देखिए यहाँ पे कह रहा है वर्षों की संख्या और ब्याज की दर दोनों बराबर है। हमको यहाँ ब्याज की दर पूछ रहा है, इसका मतलब है रेट को रेट लिखेंगे, आर है तो आर, और समय बराबर है क्योंकि टी बराबर किसके है, आर के है, तो आर का मान कितना लिख सकते हैं, या टी का मान कितना लिख सकते हैं, तो कहेंगे आर, पूरे का बटा 100। इसको हल कर लें हम लोग, यहाँ पे 25 एकम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 25, अब 25 चौका कितना हो जाएगा, कहेंगे 100, बटा 1 करो भाई, और तिरछा गुणा करो, बटा 1 करके इसका तिरछा गुणा करना है।
अगर इसका हम तिरछा गुणा करें तो आर आर का गुणा क्या होगा, तो कहेंगे आर स्क्वायर, और इसका गुणा कर दे तो 4 चौक कितना हो गया भाई 16 हो गया। हमको आर का मान चाहिए, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हटेगा भाई, यहाँ पे आर हो जाएगा 16 किसका वर्ग है, कहेंगे 4 का, किसका है 4 का, तो आंसर कितना आ गया 4% हमारा उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है 4%, ये हमारा राइट आंसर मिलेगा। ठीक, लेकिन अब हमको भाई इतना बड़ा तो करना नहीं, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट आप इतना बड़ा आपको नहीं करना है। अब जो मैं सिखा रहा हूं टाइप उस पर लगाना, वो आपके लिए सबसे आसान बनेगा। देखें, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब टाइप हम डाल दें अपना 2 यहाँ पे, जो हमको बताना है यहाँ पे आपको जो फॉलो करना है टाइप 2। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे है कितना 4/25, तो आप लिखो 4/25, गुणे का लगा दो भाई 100%, क्या कर दो 100%, बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना, जितना मान के आपको रूट के अंदर लिखना है, गुणे में आपको क्या लगाना है भाई 100% लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसको काटें तो 25 चौका 100, 4 आ गया, और 4 से गुणा करें तो 4 चौक 16, 16 किसका वर्ग होगा, कहेंगे 4 का, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई आपका 4% आंसर होगा। ठीक, या और भी इसी को अगर और छोटा बनाना है, इस तरह भी आपको नहीं करना है, तो आप इस तरह कर लें जो आपके लिए और आसान बन जाएगा। देखें यहां पे देखा जाए भाई, चलिए देखते हैं। जैसे आपसे क्या कह रहा है 4/25, अगर आपको वर्गमूल पता है तो 4 किसका वर्ग है, कहेंगे 2 का वर्गमूल है, किसका है 2 का है। 5 किसका है, तो कहेंगे 5 का है। 25 किसका है 5 का, गुणे में आप भाई लगा दो 10, बस इतना ही करना है। 5 से काटो 5 दूना 10, और 2 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 4% हमारा क्या मिल जाएगा भाई, आंसर मिल जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन करते जाओ, सबसे इजी सवाल बनता है। चलें, यहाँ विकल्प नंबर कौन सा, बी विकल्प में दिख रहा है 4%। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए फिर आज का। अगला प्रश्न कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है। वर्षों की संख्या क्या है। अब देखो, चाहे आपसे दर पूछे चाहे वर्ष पूछे, करना एक ही जैसे, कोई अलग तरीका हम नहीं आपको सिखाएंगे। अगर एक बेस सिखा रहे हैं तो उसी पे कई सवाल लग जाएगा, चाहे इसमें दर पूछ ले चाहे आपसे वर्ष पूछ लिया जाए, करना आपको एक ही है। चलिए देखते हैं, जैसे आपसे क्या कह रहा है 9/25 कह रहा है, तो अगर आपको मान बताना, समय बताना, आपसे वर्षों की संख्या पूछ रहा है, टी का मान पूछ रहा है भाई, तुरंत आप रूट लगाओ। क्या लगाएंगे, रूट लगाएं। देखें यहां पे, देखिए रूट, तो रूट में लिखेंगे क्या 9/25, अब गुणे में क्या लगा दे भाई, तो कहेंगे 100%, क्या लगा दें 100%। अब आप हल कर लीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब अगर इसका गुणा करें तो 9 चौक कितना हो जाएगा, कहेंगे 36, 36 किसका वर्ग है, कहेंगे 6 का, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 6 वर्ष हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6 वर्ष हमारा क्या मिल जाएगा भाई, तो आंसर मिल जाएगा बी विकल्प आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। या इसी को आप दूसरा तरीका, जैसे हम आपको बता रहे हैं, करना कुछ नहीं, बस सिर्फ मान को ही परिवर्तित करना होता है भाई। जैसे देखो भाई 9 किसका वर्ग है, कहेंगे 3 का है, गुणे में क्या है, सॉरी बटे में क्या है 25, 25 किसका वर्ग है 5 का, यहाँ हमने बताया 10, यहाँ कुछ भी नहीं है, वही चीज करते, 9 3 का 5 किसका 25, 25 5 का 100 किसका 10 का, वही लिखा जा रहा है। यहाँ पे अगर इसको हम काट दें तो 5 दूना 10, 2 तिहाई कितना मिल जाएगा 6 वर्ष, आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप लोग को उम्मीद है भाई समझ में आ रहा होगा। देखो लगाते रहो भाई, लगाओगे तभी आपका काम बनने वाला है, ये नहीं कि भाई इधर देख के छोड़ दो, तो ऐसा नहीं। देखो जो बताया जा रहा है, ये सब प्रश्न आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दिखने में लैंग्वेज बड़ी, लेकिन सवाल कितना है, बहुत आसान है, इजी है। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई,
इस पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा और इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अपना समझेंगे कैसे इसको लगाया जाएगा। यदि कह रहे हैं कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपनी कितनी गुनी हो जा रही है, तो कहेंगे 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कोई धन था P, यहाँ पे मिश्र धन, देखिए जिसके साथ हमने बताया था हो जाती है या हो जाएगी या हो गई, वो हमेशा क्या होता है भाई, मिश्र धन होता है, क्योंकि मूलधन से मिश्र धन हमेशा बड़ा होता है। हम मान लेते हैं मूलधन कितना था, तो कहेंगे 1, कितना है भाई, तो कहेंगे 1 है, देखें 1 हमने लिख दिया। और मिश्र धन कितना गुना, 3 गुना हो जाता है, लेकिन कितने वर्षों में भाई, तो कितने वर्षों में, कहेंगे 20 वर्षों में। 20 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, तो 3 गुना हो रहा है। अच्छा ये बताएं आप लोग, यहां पर ब्याज कितना मिलेगा, क्या ब्याज अगर कहा जाए तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई, तो ब्याज देखना भाई, ब्याज 1 रुपया किसी को उधार दे रहे थे और 3 रुपया वो आपको लौटा रहा है, तो ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है, कहेंगे 2 रुपया। क्या मिल रहा है, ब्याज के रूप में 2 रुपया मिल रहा है। अब ब्याज मिलता किस पर है भाई, ब्याज जो है आपका मिलता किस पर है, तो ब्याज जो है हमेशा आपका मूलधन पर मिलता है। मूलधन यहाँ पे कितना है, तो कहेंगे 1, तो बटे में क्या होगा 1, और गुणे में क्या लगाएंगे भाई 100%, क्योंकि दर बताना है। अब अगर इसको हम हल करें तो कितना होगा, 100 दूना 200% आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 200% आ जाएगा। लेकिन ये कब आएगा, ये 20 वर्षों में 200% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 वर्षों में, कितना, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो हर वर्ष बराबर होगा। हमको 1 वर्ष का चाहिए, ये हमारा आया जो मान है कितने वर्ष का आया है, तो 20 वर्ष का आया है। हमको 1 वर्ष का चाहिए, तो 1 वर्ष का क्या करेंगे भाई, ये जितना परसेंट है उसी से आप समय वाले से भाग कर लीजिए, तो 0 से 0 कट गया और 2 से काटो तो कितना हो जाएगा, 2 दहम्मा, 1 मिनट यहाँ पे कितना है, हाँ 20 वर्षों में कितना गुना, अच्छा 20 वर्षों में 1 मिनट, यहाँ पे 3 गुना कह रहा है, 3 गुना का मतलब 300, 0 से 0 कुछ यहाँ पे है ब्याज, ठीक है भाई, ब्याज कितना है यहाँ पे 200 है, लेकिन ये कितना गुना कह रहा है भाई, कितना गुना हो रहा है, तो 200% हो रहा है। 4 गुना कह रहा था, नहीं सॉरी, यहाँ पर भाई 4 गुना, 3 गुना नहीं है, यहाँ पे क्या है, तो 4 गुना है। हम इसको 4 लिखें, कितना है यहाँ पे, तो 4 गुना है, यहाँ पे 4 गुना है। और आपका ब्याज भी क्या मिल जाएगा भाई, अब से 2 नहीं मिलेगा, यहाँ पे ब्याज कितना होगा, तो कहेंगे हम 3 का ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको मान हटाना पड़ेगा, आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 2, और हाँ सॉरी 3 फिर से लिख दिया, 2 हमने, यहां भी आपका ये मान यहां भी हट जाएगा। चलिए इसको पूरा यहां से इरेज कर देते हैं। अब देखना भाई, यहां पे ब्याज कितना है, तो कहेंगे 3 है, तो कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। अब हमको 1 वर्ष का चाहिए, तो आप वर्ष से भाग कर दो भाई, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 15, कितना आ जाएगा भाई, 15% हमारा आंसर होगा। ये कौन सा विकल्प दिख रहा है, तो कहेंगे बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, अब लेकिन जो हम बता रहे हैं ये नहीं मतलब कि आपको जो टॉपिक, ये तो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप कैसे लगाओगे, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं आप उसको सीख लो, सबसे आसान लगेगा। जैसे देखा जाए यहां पर देखो भाई, यहां पे क्या कह रहा है, 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है, कितना, 20 वर्षों में 4 गुनी। यही आप कर सकते हो भाई, जितना गुना कहे उससे 1 कम उतना 100 बनाओ। 4 गुना का मतलब 300 कहें, 5 गुना का मतलब 400 कहें, 6 गुना का मतलब 500, मतलब जितना गुना आपसे कहा जा रहा है। जैसे अगर 4 गुना कह रहा है भाई, तो 4 गुना का मतलब 1 कम करके उतना 100, तो 300। 2 गुना का मतलब अगर आपसे कहा जाए तो कहेंगे 200, सॉरी 100 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। अगर आपसे 5 गुना कहा जा रहा है तो 5 गुना का मतलब कितना हो जाएगा, 1 कम उतना 100, यहाँ पे कह देंगे 400। अगर 6 गुना कहा जा रहा है तो 500, 12 गुना कहा जा रहा है तो 1100, 100 गुना कहा जा रहा है तो 9900। क्लियर, जितना गुना कहा जाएगा उससे कम 1 उतना 100 मान लिया जाएगा। अब आप यहीं पे कर सकते हो भाई,
4 गुना का मतलब तो कहेंगे 300। अब आप इसमें भाग कर दो, 20 से भाग कर दो भाई, 0 से 0 ये कट जाएगा, 2 से भाग कर दे तो कितना आ जाएगा, 15% हमारा क्या मिल जाएगा आंसर, और आप लगा दोगे आंसर एक ही बार में। ठीक है, लेकिन अब इसको हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं, कैसे इसको लिख के करोगे। जैसे टाइप 2 यहाँ पे आप इसी कॉन्सेप्ट को सीखें जो हम आपको बता रहे हैं, आप देखते ही सवाल को हल करो, ताकि यहां पे कितना गुना कह रहा भाई, यहां पे आपसे कहा जा रहा है कितना गुना, 4 गुना। 4 गुना का मतलब, तो 4 गुना का मतलब कहेंगे 300। जितना वर्ष है उससे भाग कर दो भाई, 20 से भाग करो, 0 से 0, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 15% हमारा आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 15% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी दुगनी हो जाएगी। अब आपसे चाहे रेट पूछे चाहे समय पूछे, जितना हम जो तरीका आपको बता रहे वही करना है भाई। यहां पे कितना गुना कह रहा है, 2 गुना कह रहा है। अब आपसे यहां पे लेकिन समय पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। 2 गुना का मतलब तो कहेंगे 100। कितना आएगा, 100 आएगा, बटे यहाँ पे कितना 10%, जितना परसेंट कहेगा, जितना आपका समय देगा उसी से भाग करेंगे गुना में। 0 से 0 कट गया तो यहाँ पे बचा कितना, कहेंगे 10 वर्ष। कितना आंसर आ जाएगा, 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, यहाँ ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, जितना गुना कहे भाई उससे एक कम उतना 100। तो यहाँ पे 2 गुना का मतलब कहेंगे 100, 10 से भाग कर दो भाई, आपका क्या मिल जाएगा, 10 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखें। देखो भाई, मेहनत अभी से कर लो, क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। जो भी आपको बताया जा रहा है यही सब जवाब प्रश्न आपका एग्जाम में दिखेगा ना, तब अभी नहीं, अभी तो सोच रहे हो कैसे ये छोटा लग रहा है। छोटा नहीं, छोटा बनाया जाता है भाई। अभी से पढ़ लो, बेस को एकदम मजबूत कर लो। एग्जाम आज हो चाहे कल हो चाहे जब भी होगा, आप उसके लिए प्रिपेयर रहो, तैयार रहो भाई। तैयार रहोगे तो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, इससे ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि मैथ है भाई। मैथ इतना नहीं है कि जहाँ से मर्जी का, ऐसा नहीं। आपका एक लेवल होता है, उसी से आपका प्रश्न बनता है भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो यह धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी होगी, जबकि ब्याज की दर क्या है, साधारण। मतलब आपको बता रहा है साधारण ब्याज, क्योंकि इसी टाइप पे हम लोग पढ़ेंगे सीआई में भी, चक्रित ब्याज में भी पढ़ेंगे। वहां दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे दूसरा लगेगा। ठीक, और देखते हैं भाई इसको कैसे करना है। यहाँ पे पहले कितना गुना कह रहा है, तो यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे कह रहा है 3 गुना। कितना गुना कह रहा है, 3 गुना कह रहा है। एक अगला कितना कह रहा है, 5 गुना। अब हमने आपको बताया है 3 गुना का मतलब कितना, तो कहोगे 200। चाहे इस तरह से कर लो भाई, कितना, चाहे 200 कर लो, चाहे अगर डबल बार आपका गुना है तो एक ही बार आप कर सकते हो। 3 गुना का मतलब देखो, 3 गुना कहा है, 3 गुना, एक कहा है 5 गुना। देखो वहां ये सब लिखना नहीं है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए हमको बनाना पड़ रहा है। 3 गुना का मतलब कहेंगे 2 या 200 कहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 गुना का मतलब कहेंगे 4। अब यहाँ पे एक वर्ष कितना दे रहा है, 8। तो अगला वर्ष आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताएं यहाँ पर आप, देखो भाई ये 2 से कितना बढ़ रहा है, 2 बार बढ़ रहा है। मतलब 2 दूना कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, गुणे 2 हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें भी हमको 2 गुणे करना है, तो गुणे करेंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 16 वर्ष हो जाएगा। आंसर कितना मिल जाएगा, 16 वर्ष हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है। 16 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा भी ये लोग टेक्निकल टीम वाले भाई इसमें वर्ष नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग इतना समझ जाइएगा कि यहाँ पर वर्ष ही होना चाहिए। ठीक, वर्ष है तो वर्ष हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। क्लियर है, चलो देखते हैं भाई। यहाँ पर फिर से समझना ये कितना गुना है, तो कहेंगे हम लोग कितना बढ़ रहा है, 2 बार बढ़ रहा है, क्योंकि 2 दूना कितना हो रहा है, 4। जितना बार जाएगा उतनी बार इसको भी लेके हमको जाना होगा। 8 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 16 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 16 वर्ष, और 16 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए भाई। 1400 का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको मूलधन कितना है, कोई धन है
1400 रुपया है। तो मूलधन कितना है भाई? मूलधन को किससे प्रदर्शित करेंगे? मूलधन को हम लोग P से बोलते हैं। P बराबर है 1400 रुपया। और आपका दर कितना है? परसेंट जिसमें लगा रहे उसको हम लोग रेट बोलते हैं, दर बोलते हैं भाई। दर है आपका, रेट कितना है? यहाँ पे लगा दें इसको ब्रैकेट में। रेट कितना है भाई? तो कहेंगे 6% है। समय कितना है? तो समय T बराबर होता है। तो T बराबर आपसे दिया जा रहा 5/2 वर्ष। आपसे साधारण ब्याज पूछ रहे हैं, तो साधारण ब्याज SI बराबर आपको निकालना है भाई, आपको ये बताना है। तो देखो भाई, हम यहाँ लिख रहे हैं मान, बाकी आपको ये सब कुछ नहीं करना, आपको सवाल को हल करना है। वहाँ पे आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, हम कल आपको फार्मूला बताए थे कैसे आपको ये करना होता है। देखें, जैसे अब ये सब तो मान आपको पता ही है। यहाँ पे आपको SI बराबर, चलिए इस साइड कर देते हैं। SI बराबर क्या होता है फार्मूला? तो SI बराबर होता है भाई P गुणे R गुणे T पूरे का बटा क्या होता है? तो कहेंगे 100 होता है। अब मान रखें मूलधन कितना है? तो कह रहा है 1400 गुणे R का रेट कितना है? तो 6%। समय कितना है भाई? तो समय कितना है? तो कहेंगे 5/2 है। देखो भैया, बटे में है तो बटे के साथ बटे ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बटे में दो तो आप भी बटे में ही लगा दो, गुणे यहाँ लगा दें, क्योंकि बटे में क्या लगेगा आपका? तो 100 हो जाएगा। अब आप 00 से 00 क्या करो भाई? काट दो, इसको भी काट दो। 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, गुणा कर लीजिए आप इसमें, तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 तिहाई 15 गुणे 14 गुणे 15, तो 15 से गुणा करो, 15 चौका 60, 0 हासिल से 15 एकम 15, 15 अच्छा कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। तो आंसर कितना आ गया भाई? 210 आ गया। कितना आ जाएगा? तो 210 आपका क्या हो गया? आंसर मिल गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? तो कहेंगे डी विकल्प आपका क्या है भाई? तो सही है। एक तरीका ये है, आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हो इससे भी कर सकते हो ये आपका। लेकिन अगर हमको टाइप 2 बताना हो गया, क्या बता दें यहीं पे? टाइप 2। बाकी फार्मूला तो आप जान ही रहे, अगर फार्मूले से लगाओगे तो आपका इजी तो पड़ता ही है। इसी से देख लिया जाए, ये नहीं कि कोई अलग कोई लंबा। देखो भाई, एक तो है परसेंटेज बेस पे लगता है, इससे 6% कह रहा है तो 6% भी आप हटा सकते हो। परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ेगा? तो कहेंगे 0। 2 से काटना चाहो 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 से करोगे तो 50 आ गया। अब ये क्या होता है भाई? ये हमारा मूलधन है। क्या है? मूलधन। नीचे वाला हमारा क्या है? P है। ऊपर वाला 1 वर्ष का ब्याज होता है, लेकिन यहाँ पे ब्याज कितना है? 5/2। तो इसका मतलब इसमें 5/2 से गुणा होगा। 1 वर्ष का ब्याज 3 है, तो 5/2 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 5 तिहाई 15/2, क्योंकि इससे गुणा हो जाएगा तो गुणा ऊपर ऊपर से होगा, इतना मान हो गया। अब P का मान कितना है? तो P का मान प्रश्न में है भाई 1400, और यहाँ P का मान कितना है? तो कहेंगे 50। तो 1 की वैल्यू निकालो भाई, आपका 0 से 0 कैंसिल। 5 से काट दो भाई, 5 से काटो तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 8 40, 28 आ गया। अब हमको चाहिए किसका मान भाई? ब्याज का मान चाहिए। जो 1 की वैल्यू देखो सिखाते हैं हम, लगभग हर चैप्टर में आ रहे हैं सिखाते हुए। हमको चाहिए ब्याज चाहिए। 1 की वैल्यू 28 है, इसी से आप क्या कर दो भाई? तो गुणा कर दो, तो 15/2। 2 से काटोगे भाई 14। अभी देखो हम 14 और 15 का गुणा किया तो कितना आ गया? 210। 210 आपका क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो इस बेसिस पे भी कर सकते हो, और भी तरीके रहते हैं लगाने के लिए, लेकिन चाहे आप फार्मूला बेस ये लगा सकते हो, मान एक ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी धन का 25/2%, मतलब या तो इसी को 25/2% कर सकते हैं, या यही कह सकता है 12 सही 1/2%। चाहे इस तरह दे चाहे इस तरह दे भाई, ठीक है। या 12.5% भी लिख सकता है, दशमलव लगा के, मतलब एक ही है। किसी धन का वार्षिक साधारण ब्याज दर दे रहा है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो वह धन क्या है? देखो 3 वर्ष में ब्याज दे रहा है 5100 रुपया हो रहा है। चलिए आपसे धन पूछा जा रहा है, धन का मतलब क्या आपसे पूछा जा रहा है? तो मूलधन P,
P बराबर सूत्र क्या हमने लिखाया था कल की क्लास अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, I गुणे क्या होता है भाई 100, नीचे क्या होगा तो R गुणे क्या होगा, R गुणे T, R गुणे T होगा। मान रखो भाई I का मान कितना है 5100 गुणे 100, रेट कितना है तो रेट है भाई 25/2 है, गुणे समय कितना है, समय कह रहा है 3 है। अब आपको इसको हल करना है, ये 2 आपका तीसरा बटा पलट के कहा जाएगा ऊपर जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5100 गुणे 100 पूरे का बटा, क्योंकि यहाँ गुणे है तो गुणे हम 2 लगा दें क्योंकि नीचे आपका है, यहाँ पे कितना होगा 25 गुणे कितना तो कहेंगे 3 हो जाएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए भाई, देखें अगर हम 25 से काटें तो 25 चौका 100 हो गया, 3 से काटो भाई 3 एकम 3 17 तिरिक 51, यहाँ पे 3 बचा, सॉरी 00 00 लगाए, गुणा कर लीजिए आप किनारे 00 तो 00 लग गया, 4 दूना 8 8 तिरिक 24, कितना हो जाएगा 24। इसमें कुछ मान, हाँ आपसे क्या पूछा तो वह धन क्या है, और ब्याज कितना मिल रहा है 5100, कहीं मिस किए क्या हम लोग, 25/2 और समय कितना है यहाँ पे 3 वर्ष है, तो आपका 2 पलट के कहाँ गया भाई ऊपर चला गया, यहाँ पे 25, हाँ 25, इसमें कितना है यहाँ पे गलत कर दिया हमने, यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए भाई 3 से काटोगे तो 17 आएगा, कितना आ जाएगा तो 17 आ जाएगा, अब सही है। अब आप इसका गुणा कर लीजिए तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका 00 दिख रहा है तो 00, आप 4 दूना कितना होगा तो 8 हो जाएगा, 8 से गुणा करो 8 से 56 की 6 हासिल 5 हासिल 6 सॉरी 6 हासिल 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 एकम 8 8 5 कितना हो जाएगा तो कहेंगे 13, तो आंसर कितना आ जाएगा 13,600 आ गया। हाँ 1 मिनट 00 और यहाँ पे कितना 4 दूना 8 8 से 56 की 6 हासिल 5 हो जाएगा, और 8 एकम 8 8 और 5 कितना हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13,600 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12,600 है लेकिन यहाँ पे आंसर कितना आएगा भाई, तो आपका 13,600 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा मूलधन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सही है ना, यहाँ पे 25/2 काटने में 25 चौके और 3 से काटा 17 तिरिक 51 00 दूनी 34 चौका, ठीक राइट है। अगला चले, अगला प्रश्न देखें, कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर, देखो अभी हमने सिखाया आपको 3 गुना का मतलब कितना होगा भाई, तो कहेंगे 3 गुना कह रहा, 3 गुना का मतलब जितना गुना कहे 1 कम उतना लिखेंगे 100 200, यहाँ पे है कितना 25 है, भाग कर लो आपका जवाब हो जाएगा भाई 25 8 कहेंगे 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 8%, मतलब जितना गुना कहा जाए उससे क्या करेंगे 1 कम, 3 गुना का मतलब 200, 4 गुना का मतलब 300, 8 गुना का मतलब 700, मतलब जितना गुना कहा जाएगा उससे 1 कम उतना 100। इसके ऊपर हमने आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, वहाँ देख लीजिएगा, लेकिन आपको आसान करना ये नहीं कि आपको बहुत लंबा ले जाना है, तो जितना गुना कहे भाई उतना कम, जिस संख्या से कहे, वर्ष कह रहा तो वर्ष से भाग, रेट देगा तो रेट से भाग करेंगे, तो आंसर कितना आ गया 8%। कौन सा ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है, देखो 2 गुना का मतलब तो कहेंगे 100, अब यहाँ 20 वर्ष में कह रहा तो 20 से भाग कर दो भाई, 20 चौके सॉरी 20 पंचे 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5% आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही क्वेश्चन है, आगे हम लोग अभी साधारण ब्याज में और एक टॉपिक लेके चलेंगे जिसमें आपसे कम या अधिक के बारे में कहता है, उससे भी आपका प्रश्न बनता है, इसलिए बताना जरूरी है उसके लिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ें और नोट्स बनाएं, और कहे कि ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस सेट आप रखे होंगे, बुक रखे होंगे, उससे हल किया करें। जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है, और उम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे जरूर नोट्स। इससे लग जाओ भाई, मेहनत करो और जल्दी जल्दी तैयारी करते रहो, ताकि अगली बार आप ही आगामी फौजी बन जाओ। ठीक, और आप हमसे मिलने भी हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।